फ्लोर क्रॉसिंग से मुतालिक आइन के आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एडिशनल अटॉर्नी जनरल को बैरिस्टर अली जफर की बानी पीटीआई से आज ही मुलाकात करवाने की हिदायत। फैसले का दिफा करने के लिए जज बेंच में मौजूद ही नहीं, उनके बगैर ये बेंच केस नहीं सुन सका। वकील बानी पीटीआई बैरिस्टर अली जफर का बेंच पर एतराज। लोगों को यहाँ मर्जी के बेंच की आदत है। फुल कोर्ट से मुझे कोई मसला नहीं, क्या हमारे पास इख्तियार है कि जबरदस्ती किसी को पकड़कर बेंच में ले आए? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस्तफसार। इस केस में इतनी जल्दी क्या है, पहले बैठकर अपने रूल्स बना ले। वकील बानी पीटीआई अली जफर के दलाइल। अदालत ने सब नजरसानी के मुकदमात लगा दिए हैं। चीफ जस्टिस का मुकालमा। समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक के लिए मुलतवी। आइन के आर्टिकल 63 नजरसानी केस के दौरान समाअत। वकील मुसन्निफीन काज़मी की लार्जर बेंच को धमकी। बाहर 500 वकला खड़े हैं, देखते हैं कि हमारे खिलाफ कैसे फैसला आएगा। चीफ जस्टिस ने पुलिस तलब करके वकील को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया। मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैंने हमेशा बर्दाश्त का मुजाहरा किया। वालिदा ने कहा था जो कहता है वही होता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का अली जफर से मुकालमा। आइन के आर्टिकल 63 के नजरसानी केस में वकील अली जफर ने दलाइल में कहा कि नजरसानी दरख्वास्त आखिर से दायर हुई जिसके बाइस मुकर्रर नहीं हुई। मैं पहले एक बयान दे दूं, अदालत में बयान नहीं, गुजारिशात सुनते हैं। बयान 7 वाली इमारत पार्लियामेंट में जाकर दें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का मुकालमा। कल के दलाइल बहुत मीठे थे। बैरिस्टर अली जफर का जवाब। चीफ जस्टिस ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया कि आज के दलाइल कल से भी ज्यादा मीठे होंगे, यानी आपको कल के दलाइल पसंद आए थे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का बैरिस्टर अली जफर से मुकालमा। जस्टिस नईम अफगान ने कहा कि शीरी और तलख्खी मिलावट से ही जायका बनता है। पीटीआई वकला का सुप्रीम कोर्ट के बाहर। आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज। रांसू गैस के शेल से लेस पुलिस की भारी नफरी तैनात। खवातीन अहलकार भी बड़ी तादाद में मौजूद रहीं। हुकूमत ने आईनी तरमीम मंजूर करवाने के लिए तहरीक इंसाफ से ताउन मांग लिया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ से मुलाकात में बैरिस्टर गौहर का मुसव्वदा फराहम करने का मुतालबा। आजम नजीर तारड़ की ड्राफ्ट भिजवाने की यकीन दहानी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में ताखीर का जिम्मेदार तहरीक इंसाफ को करार दे दिया। वाज़ेह किया कि मामले 3 मार्च के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में मुताद्दिद खामियां थीं। अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक के इस केस की 6 समातें हो चुकी। पीटीआई बार बार मोहलत तलब कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने मामले में मुसलसल लचक का मुजाहरा किया और पीटीआई को कई मौके फराहम किए। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक वजाहत जारी कर दी। 3 मार्च को पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर एक ड्रामा हुआ। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इंतशारी टोला तेजी से काम कर रहा है। अदियाला जेल पीटीआई कैंप ऑफिस बना हुआ है। अकबर एस बाबर की गुफ्तगू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज एहतजाज की कॉल। फैसलाबाद, मियांवाली और बहावलपुर में दफा 144 का नफाज। मुख्तलिफ शहरों में पीटीआई कारकुनान की गिरफ्तारियां। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। 200 मिसाइल दाग दिए। बैतुल मक़दिस समेत इसराइल भर में सायरन बज उठे। हमले से इसराइल के कई शहरों में भगदड़ मच गई। सहूनी फौज और शहरी जान बचाने के लिए बंकर में छुप गए। इमारतों को शदीद नुकसान। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू और काबीना के अरकान को जान बचाने के लिए कई घंटों तक जेरे जमीन पनाहगाहों में रहना पड़ा। ईरान ने हमलों में फातेह दोम के नाम से हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किए। 16,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करते हैं। मिसाइल्स को ईरान से इसराइल पहुंचने के लिए सिर्फ चंद मिनट्स लगे। इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम भी ईरानी मिसाइल्स को रोकने में नाकाम रहा। अगला मरहला और हमला इससे कई ज्यादा तकलीफदेह होगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का इसराइल को इंतबाह। ईरानी सदर ने इसराइल के खिलाफ मिसाइल हमले को फैसला कुन रद्द अमल करार दे दिया। इसराइल पर हमला मुकम्मल हो गया। सहूनी रियासत ने मजीद जवाबी कार्रवाई की तो दोबारा जवाब दिया जाएगा। ईरानी वजीर खारजा ने खबरदार कर दिया। इसराइल ने ईरानी हमलों को एक बड़ी गलती करार दे दिया। ईरान को हमलों की भारी कीमत चुकाना होगी। ईरान जवाबी कार्रवाई के अज़्म को नहीं समझता। जो भी हमला करेगा सख्त रद्द अमल दिया जाएगा। नेतन्याहू का रद्द अमल।
ईरान को हमले के नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी सदर जो बाइडेन का इसराइल का मुकम्मल साथ देने का ऐलान। मिसाइल हमले नाकाबिले कबूल करार दे दिए। पूरी दुनिया को इसकी मजम्मत करनी चाहिए। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का बयान। बरतानवी वजीर आजम के इसराइल के शाना बशाना खड़े रहने की यकीन दहानी। मशरक़े वुस्ता की बढ़ती कशीदगी पर सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब कर लिया गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का मशरक़े वुस्ता में सूरत हाल पर इजहार तशवीश। तमाम फरीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने और सीज़ फायर का मुतालबा। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमलों के बाद मुख्तलिफ ममालिक में जश्न। तेहरान में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। गाजा में बच्चों का खुशी का इजहार। बैरूत में शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। यमन हिजबुल्लाह के हक में नारों से गूंज उठा। उर्दून और इराक में शहरियों का खुशी का इजहार। तुर्की के निजी टीवी चैनल के शो में मिठाई पेश की गई। इसराइल और उर्दू ने सिविलियन तैयारों के लिए फजाई हुदूद बंद कर दी। इसराइल में तमाम हवाई अड्डे आर्जी तौर पर बंद। दुनिया भर की एयरलाइंस ने मशरिक़ वुस्ता में ऑपरेशंस में तब्दीलियां कर दी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अपनी परवाजों को ईरानी फजाई हदूद के इस्तेमाल से रोक दिया। तमाम परवाजों के कप्तानों को अहकामात जारी। फ्लाइट प्लान अज़-सर-ए-नौ तरतीब दे दिए गए। सूरत हाल वाज़ेह होने तक ईरानी फजाई हदूद इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। तर्जमान PIA का ऐलानिया। इसराइल पर ईरानी हमलों के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 4% इजाफा। अमरीकी स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। आलमी डिजिटल करेंसी मार्केट में शदीद मंदी का रुझान। क्रिप्टो मार्केट बुरी तरह मुतासिर। बिटकॉइन की कदर में 5% कमी वाक़ई हुई। मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। महंगाई की शरह मुसलसल कम हो रही है। टैक्स टू GDP बढ़ाना और इस्लाहात की जानिब जाना होगा। वजीर खजाना का तकरीब से खित। IMF की किस्त मिलने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर 10 अरब डॉलर्स तक पहुंच गए। 2 माह इम्पोर्ट के मुसाफी हैं। डॉलर्स की सप्लाई बेहतर है। बैंक से कर्ज की शरह में कमी वाक़ई हुई। पाकिस्तान का बैंकिंग सेक्टर बेहतरी की जानिब गामज़न है। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिपिंग कंपनी मार्सेक पाकिस्तान के मैरीटाइम सेक्टर में 2 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगी। पाकिस्तान और डेनमार्क के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। चीनी सरमायाकारों की कराची में 12 मंसूबों में दिलचस्पी। वज़ीर आला सिंध से मुलाकात में इलेक्ट्रिक बसेज और पेट्रोल पर चलने वाली मोटरसाइकिल्स को ई-बाइक्स बनाने के लिए किड्स प्लांट्स लगाने में तबादला ख्याल। मुराद अली शाह की चीनी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात की यकीन दहानी। नेपाल के एंटी करप्शन कोर्ट ने 11 करोड़ रुपए के करप्शन केस में खावर मानिका और मूसा मानिका पर फर्द जुर्मायत कर दी। स्पेशल जज आसिफ बशीर ने गवाहान को तलब करके समाअत 16 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। हर यूनियन काउंसिल में 0 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का टारगेट मुकर्रर। स्कूलों में IT लैब की अपग्रेडेशन का जामे प्लान तलब। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत तलबा को फोर्टिफाइड बिस्किट्स और बंस फराहम करने के पायलट प्रोजेक्ट पर गौर। डेप्यूटी कमिश्नर स्कूल्स की मॉनिटरिंग करेंगे। महकमा तालीम में करप्ट अनासिर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मरियम नवाज का 2 टोक पैगाम। अबीना अफराद का एहतजाज 10वें रोज में दाखिल। मुजाहिरीन ने पंजाब असेंबली से उठकर ऐवान वज़ीर आला के सामने डेरे डाल लिए। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम का बतौर कप्तान इस्तीफा मंजूर कर लिया। सिलेक्शन कमेटी ने अगली हिकमत अमली पर सोच विचार शुरू कर दी। बाबर आजम का फैसला जाहिर करता है कि वो बैटिंग पर तवज्जो देना चाहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रद्द अमल। मोहम्मद रिजवान वनडे और मोहम्मद हारिस T20 कप्तानी के लिए मजबूत उम्मीदवार बन गए। इंग्लैंड क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। मेहमान टीम जुमे से प्रैक्टिस शुरू करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच 7 अक्टूबर से मुल्तान में खेला जाएगा। उमर शरीफ तीसरी बरसी पर मद्दाहों को बहुत याद आए। उमर शरीफ अपने बर्जस्ता जुमलों और जुदागाना अदाकारी से लोगों पर मुस्कुराहट बखेरने में रुस्तमे मिजाह थे। आलमी सकाफती मेले के छठे रोज थिएटर प्ले तालीमे बालिगान 2.0 पेश। हिदायतकार फरहान आलम सदीकी के थिएटर प्ले में अदाकारों की जमकर परफॉर्मेंस, फनकारों की अदाकारी के शुरा खूब सराहा।